औरैया जिले के फफूंद के लालपुर गांव में एक महिला सरिता की गांव के ही दलवीर ने ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। इस घटना का पुलिस ने 48 घंटे में सफल अनावरण कर लिया। दलवीर को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब दलवीर नई आरटीओ बिल्डिंग के पास था। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई तो फफूंद पुलिस ने घेराबंदी करके दलवीर को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान दलवीर ने पुलिस को बताया कि मेरे सरिता से कई वर्षों से अवैध संबंध थे। दलवीर का सरिता से मिलने का उस दिन का टाइम फिक्स हुआ था, जहां महिला द्वारा दलवीर से 1 लाख रुपए की मांग की जा रही थी, जिसको देने से दलवीर ने मना कर दिया था। तो महिला ने हाथापाई कर दी, जिससे गुस्से में आकर दलवीर ने ईंट से महिला की हत्या कर दी। देखिए 13 जनवरी की सुबह थाना फफूंद क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सरिता नाम की एक महिला जो कि लालपुर गांव की रहने वाली थी, उनकी एक व्यक्ति ने ईंटों से कुचलकर हत्या कर दी है। इस घटना का सफल अनावरण 48 घंटे के अंदर जो फफूंद थाने की टीम है, एसओ फफूंद के नेतृत्व में उनके द्वारा किया गया है। इसमें हमारे जो अपर पुलिस अधीक्षक हैं और सीओ हैं, उनका सफल पर्यवेक्षण इसमें रहा और इस घटना को खोलने में कामयाबी मिली है। इसमें एक अभियुक्त जिसका नाम दलवीर है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसने दौरान पूछताछ बताया है कि कई वर्षों से महिला के साथ इसके अवैध संबंध थे और उस दिन सुबह भी ये अर्ली मॉर्निंग उससे मिलने गया था, जहां पर इन लोगों ने आपस में बातचीत करी। महिला ने इससे कुछ पैसे की डिमांड की और इसने उस डिमांड को पूरा करने में मना कर दिया, जिस पर महिला ने गुस्से में आके इससे हाथापाई करी और फिर इसने गुस्से में आके उसकी ईंटों से उसका वार करके उसकी हत्या कर दी गई है। इसमें अभियुक्त जो है उसको न्यायिक अभिरक्षा में हमारे द्वारा भेजा जा रहा है। खबर जनपद बहराइच के रिसिया थाना क्षेत्र से है, जहां पर डेहवा गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। युवक का शव कमरे में फंदे से लटकता हुआ मिला। मृतक युवक के परिजनों ने मृतक युवक की पत्नी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मृतक के भाई का कहना है कि युवक और उसकी पत्नी के बीच काफी दिनों से अनबन चल रही थी, जिसकी वजह से परिवार में कलह का माहौल बना हुआ था और इसी कारण उसकी मौत हुई है। साहब, इनका हम 3 महीना पहले भाग गए रहे विक्रम के साथ। वहाँ से नहीं आए तो 3-4 दिन यहाँ थाने और रिसिया थाने में रहे और हम जो है जब 3-4 दिन के बाद मैं ननकुंडा के साथ में गई घर। और घरे जब गई तो रात भर 13 तारीख में है और 14 तारीख दोपहर 2 बजे इनके मौत हो गए। तो हमें पता मिला, गांव के लड़का गवाह बताई, हम दूसरे जगह घर हमारा बना है तो वहाँ सामान देखा तो लाश नीचे पड़ी थी। तो मैं शक लागत है कि गला घोट गए। किसने घोट दिया? विक्रम पिंकी ने। ये कौन है? विक्रम गांव का लड़का है और पिंकी ननकुन्ना का वाइफ है। उसको लगता है कि वो भाई के ऊपर शक है शक कि साहब वही के ऊपर रहेगी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मृतक के भाई की तहरीर पर धारा 306 का मुकदमा दर्ज किया गया है तथा मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 14/1/2021 को ग्राम डिबिया में अमृतलाल सन ऑफ गोली निवासी डिबिया थाना रिसिया ने अपने मफलर से अपने आवास में फंदा लगाकर फांसी लगा लिया है। यह सूचना उसके भाई गुरु प्रसाद सन ऑफ गोली ने स्थानीय थाने को सूचना दिया। मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लिया तथा पंचायतनामा भर पीएम हेतु रवाना कर दिया गया है सबको। और मृतक के भाई की लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा संख्या 8/21 धारा 306 में पंजीकृत किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। गिरफ्तारी भी हुई है? जी हाँ, गिरफ्तारी मृतक की पत्नी पिंकी को आज गिरफ्तार कर लिया गया है।
दरअसल पूरा मामला बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र के ग्राम इनामपुरा इलाका का है, जहां अज्ञात जली हुई लाश मिलने की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश की शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि मंडावर के इनामपुरा इलाके में भट्टे के पास एक लाश मिली है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना मंडावर के इनामपुरा भट्टे के पास में एक व्यक्ति का शव मिला है। इसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा इसकी पहचान की कोशिश की जा रही है एवं हत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग 76 स्थित काली पहाड़ी गांव के पास का है, जहां बांदा से महोबा आ रही महोबा डिपो की बस संख्या यूपी 95B4679 जैसे ही काली पहाड़ी गांव के पास पहुंची, तभी महोबा की तरफ से आ रही तेज रफ्तार बुलेरो कार अनियंत्रित होकर बस से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बुलेरो कार के परगच्चे उड़ गए। कार में सवार ड्राइवर सुभाष और मैयादीन कार में ही फंस गए, जबकि प्रयागराज से ड्यूटी करके रोडवेज बस में सवार होकर वापस लौट रहा कांस्टेबल अशोक सिंह घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में घायलों को डायल 112 और 108 एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि बुलेरो कार में फंसे ड्राइवर सुभाष को 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर बाहर निकालकर जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने सुभाष को देखते ही मृत घोषित कर दिया, जबकि मैयादीन की हालत नाजुक होने पर उसे कानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जबकि घायल कांस्टेबल का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में वह निर्णायक मोड़ आ ही गया, जिसके लिए पूरा देश इंतजार कर रहा था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की औपचारिक शुरुआत के बाद महोबा जिले में भी कोरोना की वैक्सीन लगना शुरू हो गई है। महोबा में 3 केंद्रों पर यह वैक्सीन लगाई जा रही है, जहां पर 100 स्वास्थ्य कर्मियों को पहले चरण में वैक्सीन लगाई जाएगी। आज 300 ऐसे लोग जो चिकित्सा पेशे से जुड़े हुए हैं, उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन के स्वागत की तैयारियां कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होने से पहले अस्पतालों में जाकर खास तैयारियां की गई थी। महोबा में जिला चिकित्सालय में जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने औपचारिक रूप से इस वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया, जहां पर पहले मरीज जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर AK पुरवार को वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई। डॉक्टर AK पुरवार ने बताया कि मुझे जिले में पहला टीका लगा है, मुझे बहुत गर्व है। अब हम और तेजी से मरीजों को देखेंगे, अब देखते भी रहेंगे, लेकिन अब डर नहीं रहेगा। टीका लगने के बाद मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे महोबा ज़िले में पहला टीका लगा, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं अब कोरोना के खिलाफ और तेज़ी से लड़ सकता हूँ। हम लोग पहले से ही लड़ रहे थे, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि मैं और तेज़ी से लड़ सकता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अभी लगभग 17-18 मिनट मुझे गुजर चुके हैं और मैंने टीका लगाए हुए, मुझे कोई समस्या अभी तक नहीं है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की शुरुआत कर दी गई है। महोबा जिले में 3 सेंटर बनाए गए हैं, जहां वैक्सीन लगाई जाएगी। पहले चरण में हेल्थ केयर वर्करों को वैक्सीन लगाई जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कोरोना वैक्सीन लगना है, उसके कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है और ये पूरे विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम में है
अपने जनपद महोबा में 300 लोगों के वैक्सीनेशन पहले दिन में होना है। इसके लिए कि 3 सेशन साइट्स जो है वो तैयार किए गए हैं। इसमें एक हमारा ज़िला अस्पताल है, एक कबरेली CHC पे है और एक हमारा जयपुर CHC पे है। तीनों ही जगहों पे जो व्यवस्थाएं शासन द्वारा तय किए गए हैं, पहले वेटिंग रूम होना चाहिए, तब एक यहाँ से कहाँ जाएगा, और फिर ऑब्जर्वेशन रूम होना चाहिए। उस प्रकार की व्यवस्थाएँ तय की गई हैं यहाँ पे भी। और ये जो पूरा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, जो कुछ भी नियम और कायदे से तय किए गए सभी काम सर पहले किन लोगों को लगना है ये वैक्सीन और फिर किस तरीके से आगे लोगों को जनता तक? सबसे पहले चरण में हमारे यहाँ जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, जो कोरोना से लगातार फ्रंट में जूझते रहे हैं, आप सब लोगों के सबसे प्रथम चरण में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होना है। उसके बाद जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो पुलिस के हों या होमगार्ड के हों या राजस्व विभाग के लोग हों, जो कोरोना के दौरान लगातार ड्यूटी पे रहे हैं, उन लोगों की लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होगा। उसके बाद जो हमारे जन सामान्य के लोग हैं, उसमें भी ऐसे लोग जो बुजुर्ग हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जिनको कोरोना होने की संभावना ज़्यादा होती है, उन लोगों को और चरण में लिया जाएगा। और उसके बाद फिर अन्य लोगों को लिया। जो अभी माइक्रो प्लान बना है उसमें 3 सेशन साइट्स हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, और आगे के लिए जैसे जैसे गाइडलाइंस आते जाएंगे उसी हिसाब से सेशन साइट्स